ये क्या है? ये बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स हैं। और पाकिस्तान में बॉक्सिंग का जो टैलेंट है, क्या बात है। मतलब आप लियारी में अगर चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में वैसे तो, लेकिन लियारी तो इसका हब है कि वहाँ तो ऐसा कोई नेचुरल मतलब टैलेंट है और बड़ा बेहतरीन। जबरदस्त खेलते हैं वहाँ बिल्कुल बच्चे एंड बच्चियाँ। तो बॉक्सिंग का जनाब आलमी दिन है आज, और पाकिस्तान में भी बड़ा शौक है बच्चों को बॉक्सिंग का, लेकिन ज़रा एकेडमीज कम है, पेट्रनाइज कम किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें हमारे वसीम, कितना पाकिस्तान का नाम उन्होंने कमाया पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद उस्मान वजीर, ठीक है, फिर उसके बाद आमिर खान, जो कि हैं तो पाकिस्तान के ही ना, रहते चाहे बरतानिया में, लेकिन पाकिस्तान से उनके फादर और पाकिस्तान आते जाते भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो है बॉक्सिंग की दुनिया में हम कोई पीछे हैं किसी से, बस थोड़ा सा हमें अकेडमीज वगैरह और बच्चों को इस तरफ लेके आने की जरूरत है। तो आज हमने ये सोचा कि वर्ल्ड बॉक्सिंग डे पर हम जरा और ये कि इनवाइट करें। कितने बच्चे इसको एज अ स्पोर्ट या एज इवन फिटनेस के लिए कितने लोग खेलते हैं? मुझे तो लगता है कि सेल्फ डिफेंस में चाहे एमएमए हो, बॉक्सिंग हो, कराटे, कुछ भी हो, आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे लड़कों को साथ and लड़कियों को। नेशनल चैंपियन भी पाकिस्तान के रह चुके हैं तनवीर खान, जो कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग कोच है, उनको वेलकम करते हैं। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम। तनवीर भाई आज तो आपका दिन है भाई, मुबारक हो आपको। मुबारक, थैंक यू सो मच। बॉक्सिंग का डे, मतलब बॉक्सिंग का डे मनाया क्यों जाता है और क्या होता है इसमें? अच्छा, बॉक्सिंग डे है आज। ये आफ्टर क्रिसमस मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पर यूके में, और जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं वहाँ पे ख़ुसूसी तौर पर मनाया जाता है। और अमूमन ये 26 या 27 दिसंबर को आफ्टर क्रिसमस बनाया जाता है। ये बॉक्सिंग के प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक बॉक्सिंग डे का रखा है, और पूरी दुनिया में इसको बहुत जितने भी हमारी बॉक्सिंग कम्युनिटी है वो इनको इसका एहतमाम करते हैं। और पाकिस्तान में क्या सीन है बॉक्सिंग का? जैसे मैंने कहा लियारी है, जी। और मजीद कहाँ कहाँ? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बॉक्सिंग अब लियारी में महदूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। और कराची तो माशाल्लाह आप सबको पता है कि पहले लियारी, अभी पूरी कराची में जितने 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैल गया है। और इसके साथ साथ कोयटा बलूचिस्तान में भी काफ़ी अच्छा टैलेंट है, और अब लाहौर में भी काफ़ी अच्छे टैलेंटेड जो बॉक्सर्स हैं वो आए हुए हैं। जी भी, गिलगित बल्तिस्तान के अच्छे फाइटर्स हैं। तो उस्मान वजीर वहीं के हैं ना? जी, उस्मान वजीर वहीं के हैं, WBC एशियन चैम्पियन है। और इस तरह वसीम है, वसीम WBA रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड टाइटल उनको जीता था। और अभी लास्ट टाइम लाहौर में अभी एक WBA का वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए टाइटल विन किया। अच्छा, ये एमएमए भी अब बड़ी पॉपुलर स्पोर्ट हो गई है, बहुत सारे बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, और इसमें आप भी थोड़ी कोचिंग करते हैं, इससे कनेक्टेड, इसमें तो बॉक्सिंग वगैरह सब आ जाती है। जी, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है एमएमए, क्योंकि एमएमए में टेक डाउन भी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि बॉक्सिंग ये ओलंपिक गेम है, बट एमएमए ओलंपिक गेम नहीं है, वो अभी तक ओलंपिक गेम्स में नहीं है। ओलंपिक्स में रजिस्टर नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो एमएमए का जो सबसे बड़ा शो है वो यूएफसी है। यूएफसी है, बिल्कुल। हाँ, यूएफसी, जिस तरह खामजाद खेलता बहुत है, हबीब बारबेरिक सा लगता है वैसे वो हमें तो। जी, लेकिन बॉक्सिंग उसमें स्टाइल बहुत है, जो उसको ग्लैमरस बहुत बना दिया गया है। ड्रामाज, मूवीज में एमएमए की बड़ी बात होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये बच्चे सीखना चाहते हैं बॉक्सिंग, तो उनके लिए कितने फायदेमंद है? लेकिन फिर एज ए पेरेंट डर लगता है कि ये ना मुंह तड़वा के आ जाए, फीचर्स खराब हो जाएंगे, खास ये हो बात जाए, ये मुंह होती है। खराब हो जाएगा, क्योंकि वाकई मैं देख रही हूँ ये देखो नाक, आपकी नाक की हड्डी टूट जाती है। तो ये देखे ना, ये वो देखे दिखा रहे हैं अपनी नोज है ना, टूटी हुई है। हाँ, टूटी हुई है। इसकी वजह से क्या है ही नहीं, हड्डी ही नहीं है आपके तो? टूट गई है, खेल के लग टूट के आप जुड़ी नहीं थी? नहीं, निकलवा दी हड्डी? नहीं, निकलवाई नहीं है, मेरी हड्डी है। लेकिन कुछ सीन ये होता है कि कभी कभी वो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है किसी को, तो वो लोग निकलवा लेते हैं। बट अगर ये नहीं तो पैशन चाहिए इसके लिए, ऐसे ही नहीं में लेडीज वो रिब्स निकलवा लेती हैं, ये यहाँ जो बिल्कुल बॉक्सर्स हैं वो नाक की हड्डी ही निकलवा लेते हैं। तो अच्छा है ये फिर आप छोड़ें, ये जो आप प्लान बना रही है मेरे ख्याल ना ही करें, तो ना ही समझे। चलो फिर भी अगर बच्चे की जिद हो तो मतलब वो किस तरह, हमारे यहाँ क्या फैसिलिटीज हैं, कहाँ जाके खेल सकते हैं, क्या सिलसिला है? कराची में है, कराची में काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी क्लब्स हैं, एकेडमी हैं जो बॉक्सिंग सिखाते हैं, अच्छे कोचेज़ हैं। अगर मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल के जो कोचेज़ हैं सबसे ज़्यादा कराची में। अच्छा। तो और बच्चों के लिहाज से तो मैं तो समझता हूँ कि बच्चों को लाजमी बॉक्सिंग सिखानी चाहिए, और स्पेशली गर्ल्स को। हाँ, सेल्फ डिफेंस में सबसे पहला पंच आता है। सेल्फ डिफेंस में सबसे पहला, अगर कोई भी खुदा न खास्ता बच्चे पंच खा के आ रहे हैं,
और आना चाहिए, और हमारे स्कूल्स कहीं कोई है ही नहीं कॉन्सेप्ट, नाजुक बना दिया सबको, इतना नखरे होते ही नहीं। एक तो खास स्पोर्ट्स ही नहीं है, बनाए अच्छा, नाम वैसे होती मैंने हैं, नादिया को और तो एक boxing बताया नहीं था, होती। मैंने कहा हम स्कूल में और कॉलेज में जब पिटते थे तो मैंने टेक्निक बताई थी कि हम ना अपनी कमर दिखाते थे, मुंह पे नहीं खाते थे। मुक्का तो तुम्हें उस वक्त भी पता था कि टीवी पे आना है, मुक्का फेस, ये मुक्का जो है ना, फेस वो की मुंह पे हिफाजत ये बचपन से कर यानी रहे हैं। कितना ही पिट लो मुंह पे ना खाओ, बस कमर पे खाओ तो बस ठीक है। होता है कि भाई आपने, मैं मार के आया हूँ, कमर किसने देखी है, तो मुंह पे नहीं खाना पंच। बहुत जबरदस्त बात है, आपने क्या प्रिकॉशन बात है? बताई। अब आप बताएं कि वही कि बच्चों को किस उम्र में खेलना चाहिए, कैसी एकेडमी में जाएं, प्राइवेट कोचिंग हो या एकेडमी में बेहतर है, ये एज अ करियर भी है यहाँ पर या नाक नहीं? को हाँ। मुंह को कैसे बचाएं? देखें, सबसे पहला सवाल ये कि बच्चों को कराना चाहिए या नहीं, तो मस्ट ये भी कराना है। चाहिए। किस एज से? 5 इयर्स से अबव जो बच्चे होते हैं उनको कराते हैं। मेरी एकेडमी है केमाड़ी में है और सदर में है, तो वहाँ पे अबव 5 इयर्स जो बच्चे हैं वो आते हैं, और जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना उतना वो अच्छा सीखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं कि वो उनकी नाक टूट जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब लेवल ऊपर आता है, मिसाल के तौर पर यूथ में आ जाते हैं, क्योंकि कैटेगरीज होती है, बॉयज़ क्लास होता है अंडर 14, फिर जूनियर क्लास होता है अंडर 16, फिर यूथ क्लास होता है अंडर 18। तो यूथ क्लास में आके थोड़ा सा बॉक्सिंग फिर डेंजर हो जाती है। बच्चों के लिए सेफ्टी होती है, हेड गार्ड्स होते हैं, ग्लव्स का जो ओज होता है, इनका साइज़ है, तो उसके अंदर स्पंज जो होता है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल्स soft का अलग होता है, जी, बिल्कुल जी, जी। ऐसे। तनवीर में पूछा था, लेकिन मुझे एकदम से ये आपने क्यों नादिया, क्या मतलब मैंने कौन सा ऐसा क्या पंच मारना है आपने मेरे, क्या करना है, क्यों पहने नहीं, मैं इसको वो चाहती थी, उसकी फील लूं मैं ना, वो रॉकी की बहुत नहीं, फैन कोई ना हूं। कोई रॉकी बात है, सीरीज जो मतलब। थी ना, उसमें मुझे बॉक्सिंग का मैंने बड़ा सीखा। सिल्वेस्टर। उफ, अमेजिंग, ऑब्सेस थी मैं उसके साथ, जो सीरीज थी। तो लेकिन बहुत मैंने बड़े मैं शौक से मैं देखी है। माजरत तो वो मैं आपसे देखना माफी चाह अगर रही कोई थी। भी मैंने दिल दुखाया आपका, इधर उतार दें नहीं, आप, तो आना मुझे चाहिए डर लग वैसे सेल्फ डिफेंस के ना बेसिक, तो आपको मूव्स और ये वाली जो हमने सीखा है, ये आना चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि वो मतलब दो तरह की है ना, जी, एक टाइसन जो बिल्कुल ही जाके ऑल आउट जाके 1 मिनट के अंदर नॉकआउट करना है, और एक है अपना मोहम्मद अली साहब, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता थकाना है, स्टेमिना का टेस्ट लेना है। तो आप कौन सी ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह बच्चों को कहते हैं कि भाई ये सीखना है आपने? देखें, बच्चे जो है ना मुख्तलिफ उनका जो है ना स्टाइल होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, उनमें बर्दाश्त की सलाहियत ज़्यादा होती है। जिस बच्चे में बर्दाश्त की सलाहियत ज़्यादा होती है तो उसको माइक टाइसन वाली ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वो मुक्का सह कर आगे Go for the बढ़कर- kill, हाँ। यप। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो वीक होते हैं, यानी उनकी बॉडी वीक होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, पॉइंट लेकर और फुटवर्क से अपने आप को निकालना, पॉइंट लेकर थका के और फिर मारना। थका के मारना। तो दो इस तरह जो हमारी प्लानिंग होती नहीं, है। तनवीर, तो मुझे बताएं, मुंह तो फिर भी टूट जाता है, तो इसका क्या फायदा है? ये किस लिए है? ये बचाने के लिए, मारने के लिए? और इतना जोर से लगता है कि हड्डी वड्डी टूट जाती है? जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि यूथ क्लास जो जूनियर क्लास होती है तो उसमें हेड गार्ड नहीं, होता है। बड़ों के लिए। हाँ, ये बड़ों का फिर मुंह टूटता है, लेकिन ये जो ग्लव्स हैं ये आपको डिफेंस करता है। ये आपके हाथ को बचाने के जी, लिए, किस हाथ लिए? को, फेस को भी बचाता है। ये असल में ये अच्छा, गन की तरह है, गन शील्ड है ये। गन से लोगों को मारा भी जाता है और गन से आप अपने आप को डिफेंस भी कर सकते हैं, बस यही है। अच्छा, ये उससे भी अच्छा है। ये उनसे काफ़ी अच्छा अच्छा, है। लेकिन आपको तनवीर लगता है हमारे पाकिस्तान में बॉक्सिंग की वो कदर नहीं है? उसके लिए फैसिलिटीज, उसके लिए लोगों का पे करना फॉर दिस एकेडमी कि जी हम अपने बच्चे को ट्रेनिंग कराएं, तो हाँ, इट्स वर्थ इट, हम इतना खर्चा भी करेंगे। फिर उसकी मुझे लगता है इसकी चीजें वैसे कोई ज्यादा है नहीं। नहीं, चीजें मैंने रैकेट से- लेकिन देखो, करियर के तौर पे देखते हैं ना। पैडल पॉप के लिए हम पैडल पॉप है, क्या नाम है, सॉरी, पैडल, वो जो टेनिस और उसका स्क्वॉश का पैडल, इन बिटवीन, वो दूसरी तो आइसक्रीम होती इन है। बिटवीन, हाँ, हाँ, तो पैडल खेलने के लिए स्क्वॉश और टेनिस in between। हजारों हम खर्च कर लेंगे, जी, ठीक है ना, ऐसी चीजों के लिए। लेकिन ये कि बॉक्सिंग के लिए लोग वैसे टाइम निकालना, खर्चा करना, वो नहीं करते, आपको लगता है? देखिए, बॉक्सिंग जो है ना गरीबों का खेल है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब वो सेटल्ड होते हैं, हाई क्लास के होते हैं, वो बहुत कम निकलते हैं। लेकिन इसमें जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं ना वो ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं मेंटली। उनको मारनी पड़ती, उनके भी तो जो होते हैं झगड़े, वो आपकी बात सही असल है। में ना, जिस उनको ख्याल एक करना ये, चाहिए। दूसरा पाकिस्तान में अभी माशाल्लाह बॉक्सिंग बहुत ऊपर जा रही है प्रोफेशनल की वजह से। प्रोफेशनल बॉक्सिंग अलग होती है, एमेच्योर अलग होती है, हाँ, ठीक है। जो प्रोफेशनल होती हैं वो गवर्नमेंट की नहीं है, ये प्राइवेट है, ठीक है। उसमें अर्निंग भी वो कर सकते हैं बॉक्सर। और एमेच्योर ये है कि वो 3 राउंड्स जो हमारी फेडरेशन है उसके अंडर आती है, तो वो 3 राउंड्स खेलते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं
उसमें बच्चे जाते हैं, वहाँ पे उनको जॉब मिल जाती है और उनकी अपने अच्छा, department- डिपार्टमेंट्स भी जी, लेते जी, हैं बच्चों departments, जिसमें ताकि पाकिस्तान रेम्यूनरेशन आर्मी- और लिवलीहुड, हाँ बिल्कुल, ब्रेड एंड बटर भी ज़ाहिर है, अगर आपने बनाना है करियर तो देखना पड़ेगा ना कि पैसे उसमें है या नहीं है। अब ये है कि पैसे जो है प्रोफेशनल में ज़्यादा है, प्रोफेशनल में ज़्यादा है। और बदकिस्मती से मुझे सॉरी टू से ये कहना पड़ रहा है कि हमसे इंडिया बहुत आगे है बॉक्सिंग में। एक वक्त था जिस तरह हमारे उस्ताद अली बख्श थे, उस्ताद हुसैन शाह, वो इंडिया में जाकर इंडिया को मार कर आते थे। अच्छा, अभी मुझे बताएं और तनवीर, अब ऐसा नहीं, अब हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, क्या क्या वजह ये रिकॉग्नाइज है नहीं कि किया जा रहा हुकूमत की तरफ एक से। गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, दूसरा जितने भी पहले स्टील मिल हुआ करता था उनकी टीम होती थी, नेशनल बैंक की टीम होती थी, कराची प्रेस की टीम होती, के इलेक्ट्रिक की KESC के नाम से एक टीम थी। तो इदारों को ज़ाहिर जो आना पड़ेगा। इदारे हैं वो इदारे तनवीर, खत्म मुझे हो गए। बस इसका इदारों बताएं ने कि अपनी ये जो सपोर्ट खत्म कर दी जी, तो जी। इसको बॉक्सर्स ने अपना करियर करियर बनाना बना, छोड़ बिल्कुल दिया। ऐसे ही। अभी एक कितना फाइट फेक फाइट थी, टाइसन की जो फाइट हुई थी। नहीं, असल में वाइट कॉलर फाइट्स कहलाते हैं। हाँ। कि एक हाइप क्रिएट किया जाए, मतलब कि बॉक्सिंग को और मतलब शोज़ और जितने भी हमारे प्रोमोटर्स होते हैं, मैच मेकर और प्रोमोटर्स, तो वो एक अर्निंग का भी जरिया है। तो उस वजह से, क्योंकि माइक टाइसन एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनको लाया गया उसमें। माइक टाइसन और वो पंच खाए जा रहे थे, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे टाइसन का पंच ऐसा लगे, लेकिन टाइसन ने चलाया ही नहीं पंच अपने। एज लेकिन मैं जो हूं ना, एज की वजह से थोड़ा सा ये हुआ अब आप ग्लव्स पहन रहे, खैरियत है? मैं बस ये कोई वजह है ना, मैं देखूं ना कि ये- मैं भी जरा चैंपियन रह चुका हूँ अच्छा तनवीर, जरा थोड़ा सा पाकिस्तान हमारे का। इनको ये तनवीर भाई इनको सिखाएं थोड़ा। शुक्रिया, वैसे आप आए, लेकिन मैं जरा आपको बता के जाऊँ ना कि बाउट होती क्या है। अच्छा। चैंपियन मैं भी रह चुका हूँ, ये तनवीर आप- और ये जो ये ले घूसे लीजिए। कहते हैं इनको, घूसे उर्दू में इनका पंच। जो घूसे घूसे पंच। सही इसको वो करते हैं। स्टाइल से बात करो, हाँ, पंच। पंच, ठीक है। तो ये पंच और घूसे मैं जरा देखता हूँ ना, आए अच्छा, जरा। और थोड़ा सा कुछ बेसिक उसका ज़ुहैब बड़ा, मैं आपको पहले बता रही हूँ तनवीर साहब, ध्यान से। अच्छा। ये इसको थोड़ा अच्छी आगे है खासी तनवीर? बॉक्सिंग आती है, इज वेरी आ स्ट्रांग, गया? सरप्राइज से एकदम आएगा आपको, अचानक आपको ये शॉक देगा ना एकदम। ये ओ व्हाट इज गोइंग ऑन, और ये नहीं उठाए जा रहे, ये गए, ये तय हो चुके हैं ज़ुहैब हसन, और आप जीत गए। क्या बात है, आप ब्रेक लें कि ज़रा थोड़ी सी उनकी जो शर्मिंदगी है उसको हमें सेटल करने के लिए कुछ काउंसलिंग करनी पड़ेगी। शर्मिंदा तो बहुत हुए होगे, क्या जरूरत ही करने की, क्यों बंदा अब अपनी बेइज्जती खुद कराता है। तनवीर, बहुत शुक्रिया हो जाता आपका, है कभी-कभार, बहुत शुक्रिया। माजरत इनकी तरफ से, क्या? मैं क्या कहूँ, उनको दवाइयाँ नहीं खाई ज़ुहैब ने अपने टाइम पे, तो क्या फिर है? इसलिए ये बेईमानी हुई है दवाइयाँ मेरे लाएं इनकी, और मरहम पट्टी भी ये कराएं। रेफरी सही नहीं था भाई, बेईमानी हुई मेरे साथ।